यूपी के जिला अलीगढ़ के रुरावर थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में रविवार रात एक विवाहिता द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसे लगातार प्रताड़ित करते थे और मारपीट भी करते थे। इसी उत्पीड़न से परेशान होकर वह कुछ दिन पहले अपने मायके आ गई थी। बताया जा रहा है कि मायके में ही विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार महिला की शादी इसी साल जनवरी में आगरा में हुई थी, जहां शादी के कुछ दिन बाद ही महिला के पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर महिला अपने मायके आ गई थी, जहां रविवार की रात उसने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और परिजनों के आरोपों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 8/9। क्या नाम आपका? महविश। महविश। आपके पति का? नासिर। ये कौन है लड़की आपकी? मेरी बहन है। क्या हुआ है इसके साथ में? इसे 2-3 दिन पहले मारा खूब इसको इसके घर पे। फिर मेरी माँ मतलब वो मार मूर के चौकी चला गया और फिर मेरी माँ मुझे बुलाने गई, उसको समझाया उसको सानिया को किस बात पे बेटा मारा। वो ये कह रहे कि ऐसे तेरी नौबत कर दूंगा, तुझे फांसी पर कंधे पर चढ़ा दूंगा। सब बोल रहे थे ये सारे, इसके जितनी भी नंदे इसकी ससुर वगैरह, जेठानी ने भी मारा था, उसकी सास ने भी, और कुछ दिन पहले इसकी नंदों ने भी हाथ छोड़ा था इस पर। आपकी अपनी बहन से बात हुई थी कभी? उसने बताया आपको क्यों मारते थे, किस लिए मारते थे? कितनी बार मार पिटाई हो चुकी है इसके साथ? उसके साथ 2-3 बार हाथापाई कर चुके हैं, मारा। अब की बार तो इतना मारा था उसके पूरे बदन पर नील पड़ रहे हैं। कितने दिन पहले की बात होगी? ये तकरीबन 2-3 दिन। 2-3 दिन पहले मारा था इनको, इनकी ससुराल में? जी मारा आप था। लोगों को कैसे जानकारी मिली? उसने, मेरी बहन ने रो के कॉल करी थी, बाजी मुझे बहुत लड़ रहे हैं इस बात से, अगर वो ये कहती मारती तो उसे जान से वहीं मार देता। वो तो लड़ रहे, हम गए तो फिर क्या कि मैं वहाँ जाके चौकी बैठ गया, उल्टा हम पे इल्जाम लगाने के लिए। फिर आशा क्या है आपकी बहन? हमारी आशा ये है कि साबिर को फांसी होना चाहिए। नहीं, आपकी बहन ने क्या कर दिया? मेरी बहन ने उनके दबाव में आके खुदकुशी करी है। वो चाह रहे थे मर जाए ये। आपकी बहन पढ़ी लिखी है? नहीं, इतनी नहीं थी, 3-4 क्लास पढ़ी हुई थी बस। पढ़ी लिखी नहीं है? लिखना करना कुछ नहीं जानती थी? हाँ, लिखना, नाम लिखना जानती थी अपना। उन्होंने सुसाइड नोट वगैरह कुछ लिखा था या किसी से कुछ कहा था? उसने कुछ नहीं कहा था। उससे मेरी 15 आप लोग मिनट कहाँ पहले थे बात हुई थी। मेरा लड़का भर्ती था उसमें हॉस्पिटल, अब्बास हॉस्पिटल पर। वो मेरे साथ ही थी। बोली कि बाजी मैं घर जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करूंगी। मैंने कहा ठीक है तू जा। अब वो आई है, हम आके बैठेंगे, इतने में पता नहीं, इतने में हमें खबर मिली कि उसने फांसी। आप क्या चाहती हैं आप इस मामले में? उस मामले में ये चाहते हैं साबिर को फांसी हो। जैसे हमारी बहन को वही जड़ है, उसने ही लगवाई है। वही धमकियां देता था, कॉल कर तेरी माँ को गोली मार दूंगा, तुझमें गोली मार दूंगा। मेरा नाम इरफान है। पिताजी का आपके? शमशेर अली। कहाँ रहते हैं आप? जमालपुर। ये कौन सी जगह कहलाती है जो? महफूज नगर 4 नंबर गली, शाहजमाल। थाना कौन सा लगता है? रोरावर। क्या घटना हुई है? घटना बताइए पूरी। घटना ये थी कि ये शादी करी थी हमने 17 जनवरी में इस लड़की की। तो इसको शुरू से ही लेकर एक दहेज को लेकर या पता नहीं किसी चीज़ को लेकर हमेशा मारपीट इसके साथ होती रहती थी। 2 बार घटना हो चुकी थी, तो हमने कंप्रोमाइज करके आपस में इसको भेज दिया था। हमने कहा लड़की का मैटर कोई बात नहीं। तीसरी बार मैंने इससे पहले मैं आया था, अभी बकरीद चुकी है, तो उसको मैंने समझा बुझा कर भेज दिया और दोनों को समझा कि हस्बैंड को भी और इसको भी। तो जब वो जाने के बाद में जब वो चले गए तो इसके कुछ बहन बहनों जो यहाँ रहते हैं पास में, हम पड़ोस में ही, जिनके नाम मैंने नोट भी कराए, ये सारे लोग इन्होंने चढ़ाई करी कुछ पैसों को लेकर। इनका कुछ मेरी बहन का लेन देन था उनसे पहले से पैसों को लेकर। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पैसे नहीं दोगी तो हम तुम्हारी लड़की को रख नहीं पाएंगे और इसको जो हम मरने पे मजबूर कर देंगे। तो हुआ ये कि परसों पल्ले दिन यानी कि आज 4 दिन पहले इसके जो इसका पति है सानिया का, साबिर, उसने इसके साथ मारपीट की घटना की, बहुत ज़्यादा। इसके सर में मारा और इसकी जेठानी वगैरह जो भी इस घर में उस वक्त घटना के वक्त पर जो लोग मौजूद थे उन सब ने इसकी पिटाई करी, बहुत अच्छी वाली। शादी को कितना समय? जनवरी 17 को करी थी, 17 जनवरी को, इसी 2026 में। 26 में? हाँ, जब इस घटना का मुझे पता चला तो मैंने फौरन अपनी बहन और बहनों को भेजा, ये वहाँ से लेकर आए। शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज? आ रहा है? नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज हुई थी? जी। अच्छा, तो ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की यहाँ की महफूज नगर 4 नंबर गली की रहने रहने वाली जी। है। और शादी कहाँ हुई थी? आगरा। आगरा में? जी। तो जो उसके साथ में मार पिटाई की है वो घटना कहाँ की है? वो आगरा की है। आगरा की है? जी। मृत्यु कहाँ हुई है इसकी लड़की की? यहाँ घर पर हुई है, अपने मायके में। जी।
इसके साथ मारपिटाई कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिन पहले, चौथा दिन है आज। तो यहाँ कैसे आई है? लेकर आए थे इसको, इतना मारा था, इसने फोन किया था अपने पति के नंबर से कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे मारा, मेरे सर में बहुत जोर से मारी है, उसके बेल्ट वेल्ट तमाम पूरा हिस्सा खराब हो रहा है उसका। हमने मलखान में इसको दिखाया भी, हमारे पास पर्चा भी, उसका ट्रीटमेंट है बकायदा, हमने दिखाया भी। बहुत ज्यादा चोट थी। इसी सदमे को ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इन्होंने इतने में चढ़ाई कर दी और कहा कि तुझे तो हम ऐसा बदनाम कर देंगे कि तू मरने में मजबूर हो जाएगी। मतलब इस तरह की कुछ वाहियात किस्म की बातें, वाहियात किस्म की इस तरह की बातें की। अब इस लड़की ने क्या माइंड किया हमें नहीं मालूम। मेरे को अभी 2 घंटे पहले फोन आया कि ऐसे ऐसे सानिया ने फांसी लगा ली है। हमने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया। मैं आ नहीं सका, मैं चाहता था कि मैं आके उसे अपने खुद उसको समझाऊं अपने हैंड से, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। मैंने कहा था बेटा मैं लेट नाइट आऊंगा, थोड़ा सा किसी फंक्शन में फंसा हुआ हूँ। अभी 2 घंटे पहले आप कौन है इसके बच्चे? मैं इसका मामू हूँ, ये मेरी भांजी है जी। भांजी की उम्र कितनी होगी आपकी? लगभग 21-20 अब पुलिस आई है मौके पर? जी। मौके पर पुलिस आई है, पुलिस को सूचित किया गया, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और अपने जो उनकी कार्रवाई करने की जो भी जी तहरीर दे दी? अभी तहरीर नहीं दी है इस मामले में। अभी आप सिर्फ लोग क्या ओरली चाहते हैं? चाहते ये है कि जिन लोगों ने प्रताड़ित किया इस लड़की को 8 महीने के अंदर, उन लोगों को सख्ती, उनको जो बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा वो मिलनी चाहिए, ताकि और बहन बेटी के सामने इस तरह की घटना ना हो, उससे इनको सबक मिलना चाहिए। करने का रीजन क्या, क्यों मारते थे? मारपीट रीजन क्या है? एक तो उसे लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपनी भाभी वगैरह से इस तरह उसको संबंध था इस टाइप से वहीं आगरा के अंदर। दूसरा ये था कि वो दहेज को लेकर भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते थे, कोई मुझे सुपर स्प्लेंडर क्यों दे दी और मुझे जो है अपाची क्यों नहीं दी। हमने उससे कहा भी था हम दे देंगे, कुछ वक्त रुक जाओ, अभी हमारा हाथ तंग है, लेकिन वो आए दिन मारने की पीटने की घटना को अंजाम देता था। और हमारे संज्ञान में ये मामला 2 बार आ भी चुका है, लेकिन हमने फिर भी सामाजिक तौर पे लेकर सामाजिक लोगों को जो जोड़ जाड़ कर हमने उसको समझा बुझाकर भेज दिया। फाइनल बार मैंने ही भेजा था यहाँ आकर और मैंने समझाया भी था और मैंने ये भी कहा था कि कोई इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो आगरा से लाए हैं तो वहाँ पुलिस को इतना दी थी आप 112 नंबर पर फोन किया था, 112 नंबर की पुलिस आई थी, लेकिन वो खुद पुलिस पहले से ही हमारे पहुंचने से पहले चौकी में बैठा हुआ था। वो 112 नंबर के साथ आया, वहाँ की जो फॉर्मेलिटी थी जो पुलिस की उन्होंने वो की और उनको कस्टडी में अपने ही सामने लड़की को सुपुर्द कर दिया माँ बाप के। जी। इसकी लड़की के पिता का नाम क्या है? छोटे खां। छोटे खां। उसकी माँ का? शबाना। और लड़की का? सानिया। सानिया। जी। आज दिनांक 14/6/2026 को समय रात्रि करीब 9 बजे थाना रोरावर को सूचना प्राप्त हुई है कि गोंडा रोड पर गली नंबर 4 में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मेरे द्वारा आकर जांच की गई तो पाया कि महिला ने अपने मायके में फांसी लगाई है, जिनका नाम सानिया है। फोरेंसिक टीम मौके पर आ गई है। महिला के शव को पीएम हेतु भेजा जा रहा है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।